Welcome to Vidya Sir classes, Chemistry class 10th, lecture 3, Chemical Reaction and Equation for CBSE। दो लेक्चर में हमने तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर करा दी थी। अब हमारा जो आज का जो टॉपिक है, आज जो हमें स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराएंगे जिसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रेंसिटी और कोरोजन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट इज़ वेरी सिंपल। डिस्प्लेसमेंट, डिस मतलब चेंज, प्लेस मतलब प्लेस, मतलब इंटरचेंज। जैसे देख लो, इसका इक्वेशन है a प्लस बी सी गिव्स ए सी प्लस बी। सिंपल है, a प्लस बी सी गिव्स ए सी प्लस बी। ये जो होता है इस तरह के, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। कौन सा बोलते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि एक ही मेटल, जैसे यहाँ पे था a प्लस बी सी, बी सी यहाँ पे क्या चेंज हो गया? बी सी का जो सी है वो किसके साथ आ गया? ए के साथ, और बी सेपरेट हो गया, सिंगल चेंज। और दूसरा जो होता है ए बी प्लस सी डी गिव्स ए सी प्लस बी डी। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी दो टॉपिक पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। देखिए, वेरी सिंपल है। ये क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में हम बात करते हैं सिंपल सिंपल चीज़ों का। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, Fe प्लस CuSO4। क्या होगा जी? जैसा मैंने अभी अभी बताया सिंगल डिस्प्लेसमेंट में Fe प्लस CuSO4, Fe का कलर क्या होता है? ग्रे कलर होता है ना। और CuSO4 मैंने कलर कॉम्बिनेशन कराया था, चेंज इन कलर। Cu का कलर क्या होता है? ब्लू। अगर कोई बच्चा अगर पिछला लेक्चर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर देना, लिंक्स में भेज दूंगा। पीछे में सारा कलर कॉम्बिनेशन हमने कराया हुआ है। इट गिव्स क्या देगा? FeSO4 फेरस सल्फेट, और इसका कलर कैसा होगा? ग्रीनिश। कैसा कलर हो जाएगा? ग्रीनिश कलर। मैंने बताया था फेरस, फेरिक और कॉपर, ये तीन का कलर होता है। मैंने कलर कॉम्बिनेशन कराया हुआ है, आगे देख लीजिए। प्लस Cu, अब Cu का कलर क्या हो जाएगा? ब्लू से जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये ब्लू कलर चेंज हो जाएगा, और ये किस कलर में आ जाएगा? ब्राउन कलर। ठीक है, और प्लेस किसका चेंज हुआ? Fe किसके साथ चला गया? SO4 के साथ। क्यों चला गया? बिकॉज Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये Fe के साथ चला गया और Cu को ये क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। ये था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। ठीक है, अब हम दूसरा भी लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में आप देख लीजिए, हमने लेड ले लिया, Pb लेड ले लिया, इसको हमने कर दिया कॉपर क्लोराइड के साथ। किसके साथ? कॉपर क्लोराइड। आपको पता है लेड का कलर क्या होता है? ये ऐसे होता है तो नॉर्मली ये ब्लूइश कलर का है। जो ब्लू वाला शीशा होता है ना, कोटेड कोटेड शीशा। और CO3 का कलर क्या होता है? कॉपर का कलर ग्रीन, क्लोरीन का कलर कलरलेस। तो ये कलर कैसा हो गया? ग्रीन। कॉपर का कलर ग्रीन, कॉपर क्लोराइड का। इट गिव्स क्या देगा? PbCl2। ये कैसा देगा? कलरलेस। ये कैसा देगा? कलरलेस। क्यों देगा? Pb का कलर कलरलेस, ये तो आइडेंटिफाई कलर लिया था ना हमने, और Cl का कलर कलरलेस, तो ये क्या देगा? कलरलेस। PbCl2। लेड क्लोराइड, कौन सा लिख दूं? लेड क्लोराइड। अब ये सब मत लिखवाओ, ये सब तो तुम लोग को बता चुके हैं सारे। कॉपर क्लोराइड, और ये क्या बनेगा? Pb के साथ Cl चला गया, लेड क्लोराइड, तो सेपरेट क्या हो जाएगा? Cu, कॉपर Cu। कॉपर का कलर एज इट इज ब्राउन, जैसा हमने आपको बताया। रिएक्शन के बाद इसका कलर भी क्या हो जाएगा? ब्राउन हो जाएगा।
ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि एक ही कंपाउंड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पीवी किसकी जगह दे रही है, CuCl2 से Cl को क्या कर रही है, निकाल रही है और पीवी के अंदर अटैच हो रहा है। तीसरा जो रिएक्शन है हमारा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसकी भी 1 होती है, इसकी भी -1 होती है। ठीक है, मैं बताता आ रहा हूँ सारा कुछ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट है ना, ये कलरलेस होता है। Ag भी कलरलेस, NO3 भी कलरलेस, तो ये कौन सा हुआ, कलरलेस। यहाँ लिख देता हूँ कलरलेस। अगर ये रिएक्ट करता है किसके साथ, कॉपर के साथ, कॉपर मोर रिएक्टिव देन सिल्वर होता है, जबकि आयरन जो होता है मोर रिएक्टिव देन ये होता है। जब मैं मेटल एंड नॉन मेटल कराऊंगा तो रिएक्टिविटी सीरीज भी कराऊंगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर में मैं सारी चीज़ें ऑर्डर वाइज आपको लिख के बता दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो NO3 के साथ कौन चला जाएगा, CuNO3, Cu की वैलेंसी +2, NO3 की 1, ये उधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो CuNO3 होल 2 है ना, CuNO3 होल 2। कॉपर के कलर क्या होता है, ब्लू, तो CuNO3 का कलर भी क्या हो जाएगा, ब्लू होगा। और रिड्यूस क्या होगा, ये कैसा होता है, ग्रेस वाइट होता है ना, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट भी है चांदी। ठीक है, इसमें भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है, इसीलिए इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। अब हम चलते हैं Zn के साथ। अगर आप Zn के साथ लेके चलोगे, Zn प्लस CuSO4 लेके चलो, Zn इज मोर रिएक्टिव देन CuSO4। Zn का कलर क्या होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, सिल्वरी वाइट। ठीक है, जैसा हम लेंगे कलर, और CuSO4 का कलर ब्लू, पहले करा चुका हूँ मैं। तो ये क्या बनाएगा, ZnSO4, ये तो कलरलेस होगा। कैसा होगा, कलरलेस, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्लस ये क्या लिख लेगा, Cu का कलर रेड ब्राउन, ये भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। एक और हम ले लें रिएक्शन, एक और ले लेते हैं, Al2O3 प्लस Fe, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थर्मिट रिएक्शन है, रेलवे को ट्रैक वगैरह जोड़ने के काम में आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, FeO प्लस 4Al, ये निकलता है। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन में देखेंगे ये भी ग्रेइश वाइट हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन इज डर्टी ग्रीन, कैसा हो जाएगा, डर्टी ग्रीन। ठीक है, और एल्युमिनियम कलरलेस है ना। तो ये थर्मिट रिएक्शन है, आगे हम कराएंगे, ये मैं कराना नहीं चाहता था, केवल ये देख लो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आगे पीछे चलो। अब मैं चलता हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट में। किस में चलता हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट में, है ना। अब देख लो, अब हम चल रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में, डबल डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको पहले ही करा दिया है, दो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एज फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, एक पहले सबसे पहले हम बुक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ये क्या है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को जब हम बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो क्या होगा, देखिए ये BaSO4 के साथ जाएगा, क्या बनेगा, BaSO4। क्यों बनेगा, इसका भी +2 इसका भी -2, कैंसिल हो जाएगा, BaSO4। ये सब मैं करा चुका हूँ। प्लस अब ये सोडियम किसके साथ आएगा, क्लोरीन के साथ, तो बनेगा NaCl। क्या बनाएगा, NaCl। बैलेंस करो, 2 क्लोरीन 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन, यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। इसमें देखो
Na किसकी जगह ले ली, Cl की, और Ba किसकी जगह ले ली, SO4 की। तो दोनों अपनी अपनी जगह करी, तो इसको ये सेटिस्फाइड किया ना, AB प्लस CD गिव्स क्या बन गया, AC प्लस BD, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई कंफ्यूजन नहीं समझे? NaCl की प्लेस में, BaSO4 की प्लेस में, BaSO4 BaSO4 Na2SO4 से SO4 क्या हुआ, सेपरेट हो गया, Ba के साथ कंबाइन हो गया, और BaCl2 के साथ Cl सेपरेट हो गया, Na के साथ कंबाइन हो गया। तो दोनों अपनी अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया। दैट इज वाई सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये PPT है जी, प्रेसिपिटेट, वाइट कलर का मिलता है, वाइट कलर का। प्रेसिपिटेट हमेशा इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। और इस पूरे रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं इसी का, BaCl2 प्लस CuSO4, कॉपर सल्फेट ले लिया यहाँ पे। सिमिलर रिएक्शन आप बताइए, Ba के साथ क्या आ जाएगा, SO4, BaSO4 प्लस Cu के साथ Cl2, CuCl2। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए रिएक्शन लिखने में। मैंने बहुत अच्छा तरीका बता दिया है आप लोग को, अब मेरे को लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक और रिएक्शन ले लेते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड। यहाँ पे देखिएगा AlCl3, क्यों लिया, एल्युमिनियम की +3 होती है, इसकी -1 होती है, ये इधर आएगी, ये इधर आएगी, तो AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, ये एक्वस है ना, एक्वस सॉल्यूशन है, दो चीज़ में होगा। प्लस आप इसमें ले लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, यह है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। OH किसको बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड को। हाइड्रोक्साइड क्या मिलेगा जब हम हटाएंगे, ये है एल्यूमिनियम क्लोराइड। फटाफट देखिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कुछ नहीं होगा। जब ये जाएगा तो हमने सेम रिएक्शन लेना है, Al को OH के साथ, HO4 को Cl के साथ। सिंपल, केवल हमें वैलेंसी याद होनी चाहिए, कुछ नहीं है। AlOH होल 3, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि OH की -1 होती है और Al की 3 होती है, ये इधर आएगी, ये इधर आएगी, सिंपल है। और NH4 के साथ क्या जाएगा, Cl, तो क्या बनेगा NH4Cl, क्योंकि इसकी भी +1 होती है और इसकी -1 होती है, इसलिए ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। अब इसको बैलेंस कर लेना है आपने, क्या करना है, बैलेंस कर लेना है। करो, क्या होगा, 2 3 H Al Al OH3 तो यहाँ तो 3 तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप 3 नहीं लेंगे तो OH3 नहीं आएगा। 3OH 3OH 3NH4, तो इधर NH4 कितना है आप काउंट करो, देखो एक तरफ से, NH4 यहाँ पे कितना है, 3 है, तो क्या आएगा, 3 तो यहाँ लेना ही पड़ेगा। अब बैलेंस कीजिए, 3NH4 3OH 3OH Al एक 3Cl Cl बैलेंस हो गया, ठीक है, ये बैलेंसिंग हो गया। ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसमें दो चीज़ें होती है, उसमें एक सिंगल चीज़ें होती है। उम्मीद करते हैं कि पूरा समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा अगला टॉपिक जो है हमारा, वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बहुत ही सिंपल चीज़ है। इसमें क्या होता है, दो चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। एक चीज़ें क्या रहेगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी अपने साथ अगर ऑक्सीजन को ऐड करेगी तो हमेशा कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन। कोई कंफ्यूजन की जगह नहीं है। सेकेंड चीज़, अगर कोई भी चीज़ रिमूव करेगा, रिमूवल, क्या करेगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब उल्टा चलो, केस 1 ये हो गया।
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब अगर इसको हम उल्टा में चलेंगे तो क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उल्टा में चलो, एंड रिमूवल ऑफ किसका, ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। सिंपल टॉपिक, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अब इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। एक एग्जांपल लेके हम आपको इसमें सारा चीज़ें क्लियर कर देंगे। एक सेकेंड यहाँ तक हटा दूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, क्या देगा जब ये हीट होगा, तो हीट होने के बाद क्या देता है, ये देता है कॉपर सेपरेट हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है H2O। सिंपल चीज़। अब यहाँ पे देखिए CuO से ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव, और H2O से यहाँ पे एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन। इस केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, और ऐड कौन कर रहा है, H2 ऐड कर रहा है, यानी कि H2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। क्लियर है ना। यानी H2 अगर ऐड कर रहा है ऑक्सीजन, तो इसका मतलब कोई भी चीज़ अगर ऐड करता है तो ऑक्सीडाइज होता है, नहीं, किसके साथ, H2O के साथ। H2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है किसके साथ, H2O के साथ, नहीं। तो जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। जो चीज ऑक्सीडाइज होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट होगी। और यहाँ पे देखिए CuO के साथ, CuO और Cu के साथ क्या हो रहा है, CuO रिड्यूस कर रहा है, क्या कर रहा है, रिड्यूस, किसको, ऑक्सीजन को कर रहा है ना, रिड्यूस। ठीक है, तो जब ये रिड्यूस कर रहा है तो Cu क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं है, ठीक है। और जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये कौन सा रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। जो ऑक्सीडेशन करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये रिडक्शन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, रिडक्शन, कॉपर रिडक्ट कर रहा है ना, वो को रिडक्ट कर रहा है। तो जो रिडक्ट करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे H2 चूंकि ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और CuO क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, इसीलिए CuO इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट इज कॉल्ड, ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या कर रहा है, रिडक्शन। क्लियर हुआ। इस इक्वेशन में दोनों रिएक्शन साथ साथ हो रही है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रही है, इसीलिए इसको कौन सा कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, रेडॉक्स। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होती है, दीज आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। तो एक एग्जांपल और मैं दूंगा। जैसे आप देखिए ZnO प्लस C, खुद बनाइए, क्या बनेगा, ये बनेगा Zn प्लस CO।
बिल्कुल सिंपल, जैसा हमने बताया है। क्या बताया आप बताइए। सी के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, सी। किसके साथ, विथ सी ओ, विथ सी ओ। तो यहाँ पे सी क्या हो रहा है, ओ के साथ कंबाइन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन। और जहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है वो चीज़ें ऑक्सीडाइज होती है, और जो चीज़ ऑक्सीडाइज होती है वो कौन सा एजेंट कहलाती है, रिड्यूसिंग एजेंट। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ सी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज। अब जेड के साथ चलिए, जेड से क्या हो रहा है, वो रिमूव हो रहा है। जेड क्या कर रही है, ओ को रिमूव कर रही है, यानी कि ये क्या कर रही है, रिड्यूस। ये क्या कर रही है, रिड्यूस। तो जब ये रिड्यूस कर रही है तो ये क्या हो रही है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुई। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो चीज़ रिड्यूस करती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऐड करती है वो रिड्यूसिंग एजेंट। कोई कंफ्यूजन है यहाँ। और ये जो हो रहा है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे रिड्यूस कर रही है, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। जेड ओ को रिमूव कर दिया, और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। समझ में आई नहीं आई। जो ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडाइज होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसमें थोड़ा उल्टा है, वाइस वर्सा है। सिंपल चीज़ें याद रखो। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो ऑक्सीडाइज होगा, वो क्या करेगा, रिड्यूस होगा। वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो रिड्यूस करेगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सिंपल चीज़ है। जो ऑक्सीजन को रिमूव करेगा वो रिड्यूस करता है, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो ऑक्सीजन को कंबाइन करेगा वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, अब हम चलते हैं तीसरा टॉपिक पे। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल हम इसमें और लेते हैं, फटाफट लेते हैं, है ना। वो एग्जांपल आपका है जो अभी हम लेंगे। अब हम आपको निकालेंगे मेटल और नॉन मेटल के बीच। बस ये लास्ट टॉपिक होगा आज का, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लीजिए, MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, है ना, मैग्नीज डाइऑक्साइड। अगर ये रिएक्ट करता है किससे, HCl से, तो ये क्या बनाएगा, MnCl2, मैग्नीज क्लोराइड, मैग्नीज क्लोराइड, क्लोराइड प्लस क्या देगा, क्लोरीन गैस प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते, बैलेंस कर लीजिए, सिंपल बैलेंस है। 2 2 4 HCl, 2 Cl है तो 2 H लेना पड़ेगा। यहाँ 2 2 2 4 4 4 4 4, यहाँ 4 लेना पड़ेगा, राइट। 4 ले लीजिए, 4 ले लेंगे तो 2 लेना पड़ेगा, यहाँ पे 2 ले लीजिए, आगे बैलेंस। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, इसमें 2 3 चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो होता है MnO2 कन्वर्टेड इनटू MnCl2, पहला स्टेप तो ये है। पहला स्टेप क्या है, MnO2 लूज करता है ऑक्सीजन को, MnO2 लूज ऑक्सीजन टू फॉर्म क्या बनाता है, MnCl2। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, अगर ये लूज करता है तो क्या बनाया,
और दूसरा केस HCl जो है वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है, Cl2। HCl ऑक्सीडाइज करता है किसको, Cl2 को। तो जब जब HCl ऑक्सीडाइज करता है तो ये कौन सा एजेंट हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एजेंट हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। और MnO2 कौन सा एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसके साथ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। इसके साथ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और जो इसके साथ क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। MnO2 लूज करता है ऑक्सीजन, तो जो लूज करेगा ऑक्सीजन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और रिडक्शन करेगा। HCl ऑक्सीडाइज करता है Cl2, तो ये कौन सा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। जो एडिशन ऑफ HCl होता है तो इसमें क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ये रिएक्शन है और इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक टॉपिक। अब हम बात करते हैं, दो छोटे छोटे टॉपिक रह गए। एक रह गया करोजन, है ना, और दूसरा रह गया, उस टॉपिक से पहले एक चीज़ इसको पहले करा देते हैं। इसका मतलब, इसका कॉन्सेप्ट क्या आया, कॉन्सेप्ट को समझ लो। कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट ये आया, एडिशन ऑफ नॉन मेटल और रिमूवल ऑफ किसको, मेटल, रिमूवल ऑफ मेटल, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, याद रखना। और एक दूसरा हो गया, इसमें दूसरा कर दो, एडिशन ऑफ मेटल या मेटेलिक भी बोलते हैं, एडिशन ऑफ मेटल एंड रिमूवल ऑफ, इसमें थोड़ा उल्टा हो गया, ऑफ नॉन मेटल, इसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो हमारा क्या है, अगला टॉपिक है करोजन। करोजन के अंदर में देखो बहुत सारे करोजन के कॉजेज हैं। जो मोस्टली जो करोजन के जो हैं, वो करोजन के जो मेन कॉज हैं वो हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन पे। एक टॉपिक है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है करोजन के ऊपर में, जो हमने डिस्कस करना है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ऐसे करोजन होता क्या है, करोजन क्या होता है कि जब हम मॉइस्चर होता है, डंप एयर होता है ना, मॉइस्चर, डंप एयर, डस्टी पार्टिकल जब रेगुलर रिएक्शन करते हैं, केमिकली रिएक्शन करते हैं, तो कोई भी जो मेटल होता है वो मेटल क्या होता है, करोड हो जाता है। क्या हो जाता है, करोड। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, करोजन बोलते हैं, करोजन। जिससे क्या होता है, अगर करोजन के कारण क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है ना। कभी कभी कलर भी चेंज हो जाता है, कलर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे हम एक रस्टिंग ऑफ आयरन का, जैसे हमने एक एग्जांपल लेना है, सिंपल एग्जांपल है, कोई ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत है। जो आयरन होता है उसके ऊपर में क्या होता है, एयर, जो डंप एयर जिसको बोलते हैं, और वाटर जब मिक्स हो जाता है तो ये वाटर के ऊपर में क्या बन जाता है, मान लो कितने मॉलिक्यूल, 2x मॉलिक्यूल, जितना मर्जी मॉलिक्यूल है, वाटर का कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये बना देता है 2Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड इनटू x मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, और इसका जो कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन। कौन सा हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, इस कलर का हो जाता है। इसको इक्वेशन ऑफ ये है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन कॉमन हिंदी बोलचाल में इसको बोलते हैं जंग लगना। क्या बोलते हैं कि जंग लग गया, है ना, जंग हो गया, करोड हो गया। इससे क्या होता है, ये सब इम्पैक्ट आता है करोजन का, यही है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जो प्रोसेस आपको अभी करना नहीं है, पॉलिशिंग कर दो, है ना, पॉलिशिंग, गैल्वेनाइजेशन,
ये सब आगे करवाएंगे, अभी इस पर हम डिटेल नहीं जाएंगे। गैल्वेनाइजेशन कर दो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, है ना, ये सब भी चीज़ें हम मेटल नॉन मेटल जब कराएंगे ना, उसमें सारी डिटेल में कराएंगे। तो ये था हमें कोरोजन से बचने का उपाय। अब जो हमारा एक चीज़, एक और लास्ट टॉपिक जो रह गया, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होता क्या है? देखो, ये क्या होता है कि जब ऐसा कोई कंडीशन होता है, कंडीशन ऐसा अनफेवरेबल कंडीशन, जहाँ पे एरियल ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? एरियल ऑक्सीडेशन। हवा में ऑक्सीडेशन होने के कारण क्या होता है, जो फैट्स होते हैं और आयल होते हैं, फैट्स एंड आयल, वो क्या हो जाते हैं? स्पॉइल हो जाता है। क्या हो जाता है? स्पॉइल। स्पॉइल, या स्पॉइल ना भी लिखो तो इसमें क्या आ जाती है? अनप्लीजेंट स्मेल आ जाता है। आता है ना, कई दिन के बाद अनप्लीजेंट स्मेल आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि उससे तुम्हें ये लगेगा कि इसका टेस्ट जो होता है, जब स्मेल आती है तो इसका टेस्ट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी, है ना, रेंसिडिटी बोलते हैं। और अगर इस तरह की फूड को अगर खाओ तो इससे फूड पॉइजन भी हो जाता है। इट इज़ वेरी डेंजरस, फूड पॉइजन। इसीलिए इस तरह की फूड से हमें बचना होता है, इसको बार बार हमें देखना पड़ता है। तो इसको इसलिए इस तरह के फूड को हमने क्या करना होता है? प्रिवेंट करना होता है। प्रिवेंटिव मेजर्स बुक में दिए हुए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। 3-4 टॉपिक है उसके अंदर में, जैसे जार टाइट करके पिकल्स का बनने, उसके अंदर में कभी कभी NaCl का फॉर्मेशन कर देते हैं, टॉक्सिल आयल, इनटॉक्सिन वो आयल वगैरह उसको डालना होता है। ठीक है, स्टोरिंग फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में रखना चाहिए। उसके बाद स्टोरिंग फूड को लाइट से दूर रखना चाहिए, है ना, लाइट में ये रिएक्शन कर लेता है। रेफ्रिजरेटर में मोस्टली फूड को रखना चाहिए। ये सब 4 चीज़ें हैं जो प्रिकॉशन करनी है। वो 3-4 पॉइंट आप प्रिवेंशन का रख लेना। जैसे कोई भी, जैसे रॉ चीज़ है, रॉ वेजिटेबल्स वगैरह, उसको वेजिटेबल के अंदर में रखना चाहिए, उसको फ्रिज के अंदर में रखना चाहिए। उसका टेम्परेचर जो है सो लेस देन 18 डिग्री होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं प्रिवेंशन। तो इस तरह से ये सारा चैप्टर्स हमारा जो है सो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं तुम लोग को समझ में आ गई। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। अब मैं इसका एक क्लास और होगा जिसके अंदर में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सब कुछ जो है सो इसका फाइनली करके दूंगा, लेकिन उसके लिए अभी वेट करना पड़ेगा। ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, पढ़ो। ओके, बाय।